एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे इस टाइप की जो कुर्ती, फ्रॉक या फिर गाउन, उसमें हमें जिप लगानी होती है। तो इसमें हम जिप कैसे लगाते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। उसमें ऐसी टाइप की जिप, मतलब इम्पोर्टेंट जिप नहीं है, कंसील भी नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वाली जिप। तो उसको कैसे अटैच करते हैं वो हम आज सीखेंगे। हम कुर्ती, गाउन या फिर फ्रॉक, उस सब में ये वाली चेन यूज करते हैं। तो उसको कैसे लगाना है वो हम सीखेंगे आज। पहले आपको गला कट कर लेना है, आपको जैसा भी चाहिए, डीप चाहिए, बन गला चाहिए, ब्रॉड चाहिए, आप अपनी तरफ से आप अपना गला कट कर लो। फिर ठीक है, फिर हमें चैन लगानी है। तो सबसे पहले हमें मिडल करना होता है। तो मिडल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े को फोल्ड करना है और बीचों बीच हमें एक चौक की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई रहा है बिल्कुल वैसे ही। फिर जो हमने ये चौक की निशानी की है, दिख रहा है आपको वीडियो में अच्छे से? हाँ, ऐसे आपने चौक की निशानी कर ली। फिर वो मिडल वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। मिडल बिल्कुल ही बराबर आना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी चेन टेढ़ी लग जाएगी। ठीक है, तो फिर कट करने के बाद हमें दो पट्टी चाहिए अस्तर की। ठीक है, आपके पास अस्तर नहीं हो तो आप मेन फैब्रिक की भी ले सकते हो। तो इस टाइप की हमें 1.5 इंच की पट्टी काटनी है, दोनों पट्टी हमें 1.5 इंच की काटनी है चौड़ाई में। फिर उसको हमारे जो हमने कट किया है उससे हमें आधा इंच थोड़ी ज्यादा काटनी है लंबाई में। ठीक है, कट कर ली। अब हम चलते हैं जिप लगाने। तो जिप लगाने के लिए हमें पहले पट्टी को कोई भी एक साइड से फोल्ड करना होता है। ठीक है, और डबल फोल्ड नहीं करना है, सिंगल फोल्ड ही करना है। तो हम पहले उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने में बिल्कुल, मतलब 0.25 जितना रखना है हमें, आधे इससे भी कम। इतना हमें फैब्रिक फोल्ड करने में जाना चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, और दोनों पट्टी में हमें फोल्ड कर देना है। फिर पट्टी फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को मेन फैब्रिक में रखेंगे। तो हम पहले मेन फैब्रिक ले लेंगे। मेन फैब्रिक का कोई भी एक पार्ट लेंगे। उस पे हम जो हमने पट्टी फोल्ड करी है उसकी दूसरी साइड को हमें मेन फैब्रिक पे रखना है। और उसमें हमें एक के ऊपर एक रखें, मतलब हमें सीधी साइड पे रखना है। आप ये खास ध्यान रखना, उल्टी साइड पे नहीं रखना है, सीधी साइड पे रख के जो हमने कट किया है वो एक के ऊपर एक मिला के हमें सिर्फ 0.25 जितना अंदर सिलाई में दबाना है। ठीक है, और हमें पट्टी को भी बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ठीक है, और 0.25 का मतलब एक सूट जितना, एकदम 0.25 जितना हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें उस पट्टी को खोल के धार सिलाई लगानी है, बिल्कुल बारीक वाली धार सिलाई लगा लेंगे। धार सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमने आधा इंच रखा था उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, फिर अब हम इसको अंदर की साइड पे, उल्टी साइड पे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी हो, फिनिशिंग बिल्कुल अच्छा देना हो, तो आप यहाँ पे तुरपाई कर सकते हो, हाथ सिलाई कर सकते हो। ठीक है, कोई तुरपाई बोलता है, कोई हाथ सिलाई बोलता है। तो आपको वो करनी है तो वो भी कर सकते हो, और सिलाई लगानी हो तो सिलाई भी कर सकते हो। मैं सिलाई ही लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा कुछ टाइम होता नहीं है, इसीलिए। तो मैंने ये एक साइड का कंप्लीट कर लिया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। हम दूसरी साइड का भी बिल्कुल ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसमें खास ध्यान रखना है कि हमें उल्टी साइड पे पट्टी रखनी नहीं है, हमें सीधी साइड पे पट्टी रखनी है, एक के ऊपर एक रखनी है। और पहले हमें गला कट कर लेना है। गला हम बाद में फिनिशिंग दे देंगे उसका, जब हम, और आप गला का फिनिशिंग बुकरम से दे सकते हो या फिर आप क्रॉस पट्टी भी लगा सकते हो। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे गले को पलटा सकते हो, लेकिन हमें पहले गला कट कर देना है। फिर हमें चैन की कटिंग करनी है। ठीक है, जो हम चैन के लिए जो सीधा मिडल करके कट किया वो हमें गला कट करने के बाद ही करना है। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट मेरा दूसरी साइड का भी कंप्लीट हो ही रहा है। दोनों साइड का मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे जिप अटैच करनी है। ठीक है, बिल्कुल
फिनिशिंग के साथ हमने पट्टी अटैच कर दी। मैंने दोनों में सिलाई ही लगा दी है, मैंने हाथ सिलाई नहीं की है, ठीक है। पट्टी में अभी हम उस पर चैन लगाएंगे। तो देखो, सिंपल वाली चेन मैंने ली है। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई हमारी जिप पे नहीं आनी चाहिए। चेन के ऊपर हमें फैब्रिक रखना है और बिल्कुल ध्यान से हमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपको कपड़ा या चेन दोनों में से एक भी बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना सारा कुछ खींचा खींचा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मैंने ये फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी। अब हमें दूसरा वाला पार्ट इसके साथ अटैच करना है। तो आपको ये वाला पार्ट आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैंने दूसरा वाला फैब्रिक कहाँ पे रखा है, ठीक है। तो वीडियो में जैसे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको दूसरा वाला पार्ट रखना है और हमें नीचे जो चेन रहती है उसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट होता है चेन का, वहां पे हमें हमारी सिलाई नहीं जानी चाहिए। जो चेन के बाजू में एक्स्ट्रा जो रहता है ना आधा इंच का, उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे रखते हुए हम बिल्कुल बारीकी से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बहुत ध्यान से दिखा रही हूँ आपको सिलाई कहाँ पे लगानी है। यहाँ पे लगानी है सिलाई और कपड़ा ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। पूरा चेन के ऊपर हमने कपड़ा ओवरलैप किया है और बिल्कुल ही बारीकी से ध्यान से खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बारीकी से हम एक सिलाई लगा लेंगे। ऊपर हमें लॉक सिलाई जरूर से लगानी है। जो कोई लॉक सिलाई बोलता है, कोई बैक टेक बोलता है, तो वो हमें जरूर लगानी है। तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे की साइड पे फिक्स कर देना है। जिगजैग सिलाई करके उसको फिक्स करके एक्स्ट्रा जो हमारी चेन है उसको कट कर लेंगे। अभी ऊपर की साइड पे हमें जो भी एक्स्ट्रा धागा वो है वो कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हो हमारी चेन कितनी अच्छी तरह से लग चुकी है, कहीं पे भी अटक नहीं रही है और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चेन लगा के रेडी हो गई है। अब आप इसका गला पीछे की साइड पे आप देख लो, पीछे की साइड पे भी इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है। अब आप इसका गला बना सकते हो। आप उरेफ पट्टी के साथ भी गला बना सकते हो और यहाँ पे आपको एक आई और हुक लगाना पड़ेगा फिक्स करने के लिए, जिस तरह से चैन निकल ना जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो चैन लग के बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी तरह से चैन लगाई। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारी सी कमेंट कर देना, लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।